का ये मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं, क्योंकि अब यहां पर कांग्रेस गारंटी देती हुई नजर आएगी। जयपुर से एक और बड़ी जानकारी, चुनावी माहौल में कांग्रेस की गारंटी, सीएम गहलोत आज 5 और गारंटी देंगे। फ्री लैपटॉप टैबलेट की देखिए यहां पर गारंटी दी जाएगी। आपदा राहत बीमा की भी सीएम गहलोत गारंटी देने वाले हैं। अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की होगी गारंटी। ओपीएस की भी कांग्रेस अब गारंटी देगी और इसके अलावा गोधन की गारंटी भी आज सीएम देने वाले हैं। बस थोड़ी ही देर का इंतजार है जब देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उसमें कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। तो चुनावी माहौल में कांग्रेस की ये गारंटी, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है और उससे पहले देखिए कांग्रेस यहां पर ये बड़ा दांव खेलती हुई नजर आ रही है। वोटरों को लुभाने की यहां पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए अब महज कुछ ही दिन बचे हैं जब यहां पर चुनाव की भी देखिए तारीख आ चुकी है और चुनाव होंगे, उसके बाद से रिजल्ट भी आएंगे और उससे पहले अब देखिए यहां पर कांग्रेस गारंटी देती हुई नजर आ रही है। यानी कि मास्टर स्ट्रोक सीएम अशोक गहलोत का चुनाव से पहले। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के सीकर और जयपुर आवास पर हुई ईडी की कार्रवाई के विरोध में सीकर बंद का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि सीकर शहर के बाजार सुबह से ही बंद है। वीर तेजा सेना ने सीकर बंद का आह्वान किया है। इसको कांग्रेस और व्यापार महासंघ ने भी समर्थन दिया है। तेजा सेना ने आरोप लगाया है कि चुनाव के वक्त परिवर्तन निदेशालय की टीम भेजकर समाज के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। तो देखिए सीकर में आज बंद का आह्वान किया गया है और वो कल तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और इसी को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अब रोष देखने को मिल रहा है और सीकर में आज बाजार बंद का आह्वान किया गया है, क्योंकि जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनमें अब रोष देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से सीकर के अंदर हमारे नेता श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा के घर पे ईडी की जो द्वेषतापूर्वक कार्रवाई की गई उसके खिलाफ हमने कल सीकर बंद का आह्वान किया था, जो अभी आज पूरे दिन सीकर बंद रहेगा। और हम कल ईडी जाने के बाद में सवाल इस बात का नहीं कि ईडी चली गई फिर भी सीकर बंद क्यों है, ये इसलिए बंद करवाया जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर ईडी किसी निर्दोष व्यक्ति पर कार्रवाई करने से पहले ये सोचे कि हम सही व्यक्ति के साथ कार्रवाई कर रहे हैं या गलत व्यक्ति के साथ। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर हुई ईडी की कार्रवाई के विरोध में आज सीकर में वीर तेजा सेना की ओर से बंद का आह्वान किया गया है और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो शहर के जो बाजार हैं वो पूरी तरह से बंद रखे गए हैं। इस बंद को सीकर संभाग व्यापार संघ और कांग्रेस ने समर्थन दिया था। उसके बाद से सुबह से ही जो कार्यकर्ता कांग्रेस के और तेजा सेना के हैं उन्होंने शहर में घूम करके बाजार बंद करवाया और बाजार जो है वो सुबह सुबह पूरी तरह से बंद देखने को मिला है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर एक दिन पहले हुई कार्रवाई के विरोध में बाजार बंद रखा गया। अब देखना यह है कि ये बाजार जो बंद है ये कितना सफल हो पाता है। संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। तो जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। आज 2:30 बजे ईडी दफ्तर के बाद प्रदर्शन होना है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से देखिए ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। डोटासरा और हुड्डा पर देखिए कार्रवाई हुई थी। वैभव गहलोत को भी ईडी का नोटिस मिला है और प्रदर्शन में सीएम गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा, रंधावा भी मौजूद रहने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का आज प्रदर्शन होना है और 2:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब ईडी दफ्तर के बाहर यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस की ओर से देखिए यहां पर प्रदर्शन होना है, क्योंकि कल जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें डोटासरा और हुड्डा पर देखिए कार्रवाई हुई थी और अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने एक्शन लिया था और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी। उसी को लेकर के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनमें अब काफी रोष देखने को मिल रहा है और आज 2:30 बजे देखिए ईडी दफ्तर के बाहर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजस्थान यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर सामने आ रही है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप सिलेबस को मंजूरी मिली है। स्नातक स्तर के फर्स्ट और सेकंड ईयर के सिलेबस को मंजूरी मिली है। सभी नए सिलेबस को यूनिवर्सिटी में अब लागू किया गया। वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है नया सिलेबस। आपको बता दें कि आरयू रजिस्ट्रार कालूराम ने ये अधिसूचना जारी की है।
चुनाव आयोग से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। राजस्थान में चुनाव आयोग की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। आज वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का अंतिम दिन है और सभी 200 सीटों पर मतदाता सूचियां, और देखिए आज अंतिम दिन बताया जा रहा है। पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्धारित अवधि से जुड़े नाम और जुड़ने के लिए आपको बता दें कि कुल 10,92,358 आवेदन पत्र आए हैं। वोटर लिस्ट से नाम हटवाने के लिए 3,95,934 आवेदन पत्र आए हैं और विशेष अभियान के दौरान 1.27% जो वोटर है वो बढ़े हैं। कोटा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पकड़े गए 6 करोड़ के सोना मामले में जुड़ा हुआ बड़ी अपडेट आपको बता दें। 10.5 किलो से ज्यादा सोना पकड़ा गया है। 26 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया है। तेजस राजधानी ट्रेन से आपको बता दें कि 6 करोड़ का सोना पकड़ा गया है। मुंबई महाराष्ट्र के 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और कोटा आरपीएफ ने आयकर विभाग के हवाले इन तीनों को कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, 6 करोड़ का देखिए जेवर यहां पर बरामद कर लिया गया है और तेजस राजधानी ट्रेन से 6 करोड़ का ये सोना पकड़ा गया है। आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जिनसे अब पूछताछ की जाएगी। श्रीगंगानगर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। सूरतगढ़ में निजी बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई है। बस में सवार 12 यात्री घायल बताए जा रहे हैं और सभी घायलों को ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। पिपेरण रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर रफ्तार का कहर श्रीगंगानगर में देखने को मिला है और बस में 12 यात्री सवार थे जो कि अभी घायल बताए जा रहे हैं और सभी घायलों को ट्रॉमा सेंटर लाया गया है जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। पिपेरण रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। तो पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। ईडी ने आरोपियों को जारी किया है समन। कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया को समन जारी कर दिया गया है। आरएलपी नेता स्पर्धा चौधरी, अशोक जैन को भी समन जारी किया गया है। सुरेश ढाका की तलाश अब ईडी की टीम कर रही है। पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया को देखिए अब समन जारी कर दिया गया है और आरएलपी नेता स्पर्धा चौधरी, अशोक जैन को भी समन जारी किया गया है। साथ ही साथ सुरेश ढाका की तलाश अब ईडी की टीम कर रही है। तो जितने भी देखिए पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई आपको अपडेट दे रहे हैं, जितने भी आरोपी थे उनको अब ईडी ने समन जारी कर दिया है। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। वैभव गहलोत को ईडी का समन। ईडी आज वैभव गहलोत से पूछताछ कर सकती है। दिल्ली ईडी मुख्यालय पर वैभव गहलोत से आज पूछताछ होगी और होटल राफेल्स के मामले में वैभव गहलोत को समन भेजा गया है। एफईएमए के तहत ईडी ने ये समन भेजा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वैभव गहलोत से देखिए आज पूछताछ हो सकती है। ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो आज वैभव गहलोत से ईडी पूछताछ करेगी क्योंकि समन भेजा गया है और दिल्ली ईडी मुख्यालय पर वैभव गहलोत से आज पूछताछ हो सकती है। हनुमानगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे दें। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 1,05,000 का जुर्माना भी लगाया है। पॉक्सो कोर्ट हनुमानगढ़ ने ये फैसला सुनाया है और नाबालिग के साथ दुष्कर्म का ये पूरा मामला है। 2020 में महिला थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, नाबालिग के साथ दुष्कर्म का ये पूरा मामला है और उसी को लेकर के पॉक्सो कोर्ट हनुमानगढ़ ने अब यहां पर फैसला सुनाया है और 2020 में महिला थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। तो दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत पर ईडी द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में कांग्रेसी सड़क पर उतरे। गुस्साए कांग्रेसियों ने चौमुख कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक करके जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी भी की है। इसके बाद पश्चिम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरिराज देवंदा, नगर परिषद सभापति विष्णु सैनी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान सभापति विष्णु सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वेषपूर्ण ईडी का दुरुपयोग कर
कांग्रेस नेताओं पर जबरन कार्रवाई करवा रही है। इससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है। कांग्रेस की राजस्थान में फिर से सरकार बनने जा रही है। तो उदयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, बड़ी खबर सामने आ रही है। सलुम्बर जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। फर्जी वेबसाइट से सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें कि विदेश में भी होता है इस ग्रुप में सेक्स रैकेट का बड़ा व्यापार। उसी को लेकर के पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ई मित्र संचालक और फर्जी केवाईसी से बैंक अकाउंट और एटीएम उपलब्ध कराने वाले गिरोह को भी यहां पर नामजद किया गया है। लड़कियों के फोटो दिखा करके ग्राहकों से मोटी रकम लेते थे। उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अलावा गुजरात में भी ये बिजनेस चलता था। आपको बता दें कि पुलिस जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करने वाली है। तो फर्जी वेबसाइट से सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और देखिए यहां पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और विदेश में भी यहां पर देखिए लड़कियों की सप्लाई की जाती थी और इसी को लेकर के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे अब पूछताछ पुलिस करेगी। और विदेश में भी आपको बता दें कि सेक्स रैकेट का ये बड़ा व्यापार चलता था। लड़कियों के फोटो दिखा करके ग्राहकों से मोटी रकम यहां पर वसूली जाती थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल हमारे साथ वो लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल, देखिए अब यहां पर 8 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? कपिल, आपको आवाज पहुंच रही है? तो देखिए सलुम्बर जिला पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि फर्जी वेबसाइट से सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। तो बीजेपी कोर कमेटी की देखिए आज बैठक होनी है। आपको बता दें कि शाम 5 बजे कोर कमेटी की ये बैठक होगी और बैठक में वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा होनी है। तीसरी लिस्ट को लेकर के भी बैठक में मंथन होना है। बची हुई 76 सीटों के पैनल को लेकर के चर्चा होगी और टिकटों पर भी आपको बता दें कि जो विरोध हो रहा है उसी को रोकने को लेकर के मंथन किया जाएगा। नेताओं के ज्वाइनिंग को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। तो आज शाम 5 बजे कोर कमेटी की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बैठक में वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा होनी है। और देखिए तीसरी लिस्ट को लेकर के भी अब यहां पर इस बैठक में चिंतन और मंथन किया जाएगा और बची हुई 76 सीटों के पैनल को लेकर के चर्चा होनी है। क्योंकि देखिए बीजेपी ने जब अपनी पहली दूसरी लिस्ट जारी की तो बगावती सुर देखने को मिले हैं और उससे पहले आज शाम 5 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी और तीसरी लिस्ट पर किनके नामों पर मुहर लगे इसको लेकर के चिंतन मंथन किया जाएगा। अलवर के हनीपुर गांव के 30 परिवार दबंगों से परेशान होकर के अलवर पहुंचे और कलेक्टर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन ने उन्हें संरक्षण नहीं दिया तो उन्हें गांव छोड़ने को मजबूर होना पड़ेगा। पीड़ितों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और दबंगों से परेशान होकर के ग्रामीण अपना घर छोड़ने को मजबूर है। पीड़ित परिवार के ब्रजेश कश्यप ने बताया कि हनीपुर में दबंग लोगों द्वारा 2.5 महीने पहले एक लड़की को अगवा कर लिया गया। इस मामले की सूचना हमने कठुमर पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। ये एक लड़की को पहले अगवा कर लिया था इन लोगों ने, फिर दूसरी घटना 14 तारीख को रात्रि में 11 बजे होती है। इसके बाद में कल करीब 7-8 बजे शाम को फिर 50 से 60 लोग चढ़ के इन लोगों के पास में आते हैं। आज ये 30 परिवार गांव से पलायन करने को मजबूर हो गए। मैं कीर कहार समाज से अलवर जिला अध्यक्ष हूँ और इनके साथ में आया हूँ इसलिए कि इनके लिए कुछ न्याय मिले, नहीं तो फिर एक विशाल धरना होगा, या तो समाज के लिए न्याय मिले अन्यथा एक बहुत बड़ा विशाल धरना होगा यहाँ पर अलवर। तो कोटा ग्रामीण के इटावा नगर के खातोली रोड पर एक युवक ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। 25 वर्षीय युवक ने अपने ही कमरे में फांसी का फंदा लगा लिया। मृतक महावर इटावा के खातोली रोड इलाके का निवासी है और बताया जा रहा है कि मृतक का ससुराल भी इटावा में ही है। उसकी पत्नी पीहर गई हुई थी। मृतक की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। सूचना पर पहुंची इटावा पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा करके जांच शुरू कर दी है।
सूचना मिली थी कि खातौली रोड पर किसी ने आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि बंटी सन ऑफ मदनलाल जाति कोहली, उम्र 25 वर्ष, इसने किसी फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर घर वालों से उसे जानकारी जुटाई तो इसकी साल भर पहले शादी हुई थी, यही ससुराल पत्नी पीहर में गई हुई थी, तो घर पे अकेला था, कमरे में अकेला सो रहा था और घर वाले यहाँ हॉस्पिटल लेके आए, जिसकी कार्रवाई जारी है। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस एक्शन में है। जैसलमेर में पुलिस शहर और गांवों के बाहर नाकाबंदी कर हर आने जाने वाली गाड़ियों की जांच कर रही है। पुलिस की 21 से अधिक टीमों ने अलग अलग जगह कार्रवाई करते हुए करीब 77 लाख रुपए कैश और 34 लाख रुपए की शराब और 20 लाख रुपए के सोने चांदी से बने गहने बरामद किए हैं। यह कार्रवाई निजी बसों और निजी गाड़ियों में की जा रही है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 2 करोड़ 26 लाख रुपए जैसलमेर पुलिस सीज कर चुकी है। अब एफएसटी टीम जब्त हुए सामान की भी जांच करेगी। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।